हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्री एस्पायर के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आप सभी को राम राम। ठीक है। कौन संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जाते हटारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होए हमारो। सबसे पहले हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले भगवान को नमन करते हैं, ताकि हम कोई भी इंफॉर्मेशन दें वो कम्प्लीटली इंफॉर्मेशन दें और आप लोग के लिए यूज़फुल हो। भगवान आपका सबका भला करें। ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आज हम डिस्कशन किसका करेंगे। आज हम डिस्कशन करेंगे कैलेंडर, जो कि हमारा आ चुका है। और आप सोच रहे हो कि सर कि आज आप लेट हो गए, कैलेंडर तो कब का आ चुका है। लेकिन मैं थोड़ा सा ब्रीफ में नॉलेज देने आया हूँ। ब्रीफ इन द सेंस नॉलेज क्या है कि 221 डेज प्री के लिए हैं। ठीक है। 221 डेज किसके लिए? प्री के लिए है। और 285 डेज जो है वो मेंस के लिए। किसके लिए? क्या बोल रहा हूँ मैं? 221 डेज प्री के लिए हैं, जैसा कि 29 अगस्त को आप लोग का प्रीलिम्स है। और 1 नवंबर में आप लोगों का क्या है? मेंस है। क्योंकि 2 मंथ का गैप है। ठीक है ना। इधर 16 डेज आपको इजिली मिल रहा है, गैप भी अच्छा है। बट 221 डेज आज से हैं, अगर हम काउंट करते हैं। ठीक है। 221 डेज हैं। उसके बाद मेंस के लिए हमारे 285 डेज है। ठीक है। तो आपका भी सपना अगर है IBPS AFO बनना, अगर आपका भी सपना है कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बनना, तो आज से ही लग जाओ। ये 221 डेज कम निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। ये वीडियो मेरा लाने का एक ही मकसद है, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही थी कि सर कैसे स्टार्ट करूं, किस वजह से स्टार्ट करूं, क्योंकि मैं भी पॉडकास्ट में बिजी था। हाँ, इतना सिलेक्शन ही हुआ है कि मैं उसमें बिजी था। तो मैंने आज सोचा कि पॉडकास्ट को ब्रेक देके पहले आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं। जो भी जूनियर हैं, फ्रेशर हैं, रिपीटर हैं, या पहली बार स्टार्ट करें, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अब आप इस चीज़ को याद रखना कि कितने डेज हैं। 221 डेज हैं हमारे प्रीलिम्स के लिए। और हमारे मेंस के लिए कितने डेज रह गए, हमें कैसे स्टार्ट करना है, हमें हमें प्री पे कितना टाइम देना है, हमें मेंस में कितना टाइम देना है। ये हमें आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दें, क्योंकि जो आपने देखा, आप चैनल से जुड़े हुए, आपने सिलेक्शंस भी देखे कि किस किस का सिलेक्शन कहाँ कहाँ। ऐसा कोई स्टेट नहीं जहाँ से सिलेक्शन नहीं हुआ है। सिलेक्शन हर जगह से हुआ। और आपने मेरी कट ऑफ की वीडियो देखी होगी। कट ऑफ वाली वीडियो एनालिसिस वो हमेशा सटीक है। ठीक है ना। आप देख पा रहे होगे। वो हमारे लिए, मतलब सोचो, मैं फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया और सब कुछ नॉलेज आपको सटीक मिली है। मेरी कोई भी नॉलेज रॉन्ग नहीं है। ठीक है। और आपने देखा ही होगा यूट्यूब चैनल पे भी। और अभी जो पॉडकास्ट हो रहा है वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ना। वो हमारे लिए कितना ही इंपॉर्टेंट है। अब आप इस चीज़ को देखना कि ये हो गया 221 डेज, और ये 285 डेज। मतलब कब प्री है, कितने डेज में, कितने डेज में मेंस है। अब इसके बारे में बात करते हैं कि क्या हमें PO के भी ऊपर टारगेट करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए। हमें PO का भी प्री और मेंस देना, अगर हमें मौका मिले, क्योंकि प्रीलिम्स तो हमें स्ट्रॉन्ग करना ही करना है। ठीक है ना। और अब हमें इसके इसके ऊपर भी टारगेट करना चाहिए। ये भी, इसके भी, क्योंकि इससे हमारा प्री अच्छा होगा। ठीक है ना। समझ गया ना मेरी बात? बहुत इजी वे में मैंने समझाया। बाकी नीचे RRBs की डेट लिखी हुई है सारी। आप जूम करके, स्क्रॉल करके इसको आराम से वीडियो रोक के सारा सब कुछ देख सकते हो। ठीक है। अब हम बात करेंगे, ये तो हमने डेट की बात कर ली। अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं? अब हम बात करेंगे कि हमारा प्री का सिलेबस क्या है, जिससे हम क्या कर लें, ईजिली हम एग्ज़ाम क्रैक कर लें। देखो, रीजनिंग में, अब आपको मैं एक एक चीज़ बता दूं क्लियरली, बहुत बहुत ईजी वे में, कि प्री में, प्री IBPS AFO प्री की बात कर रहा हूँ मैं। IBPS AFO प्री की बात कर लूँ, तो आपको क्वांट में 25 का टारगेट करना पड़ेगा। ठीक है ना। रीजनिंग में 25 का टारगेट करना पड़ेगा। और इंग्लिश में इंग्लिश में 12 नंबर का टारगेट करना पड़ेगा। इतना आपको लेके चलना पड़ेगा। अगर इतना आप लेके नहीं चलोगे लीड पे, तो आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो सकता, क्योंकि 2 ईयर से आप देख रहे हो 50+ कट ऑफ जा रहा है। क्या जा रहा है? 50+ कट ऑफ जा रहा है। तो क्वांट 25 का टारगेट करना किस तरीके से, अभी मैं, और 25 को ये आप समझ लीजिएगा। अगर ये आपने पहली एंट्री, अगर यही आपने स्टार्टिंग अच्छे से नहीं करी, तो फिर मेंस पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है ना। जब हम यही तीनों टॉपिक अच्छे से नहीं कर पाएंगे, फिर हमारी एंट्री मेंस में कैसे होगी? ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। तो हम रीजनिंग की बात करें, अगर रीजनिंग के टॉपिक में, तो हम सेटिंग अरेंजमेंट, कुछ लोग मुझे बोल रहे थे सर सेलेक्टेड टॉपिक, तो सिटिंग अरेंजमेंट अगर आप कर लो, पजल कर लो।
ठीक है ना, साइलॉग कर लो, डाटा सफिशिएंसी कर लो, ब्लड रिलेशन कर लो, और ऑर्डर रैंकिंग कर लो, और डिस्टेंस एंड डायरेक्शन कर लो, या वर्बल रीजनिंग कर लो जो सबसे नीचे वाला टॉपिक, ठीक है ना, क्या कर लो, वर्बल रीजनिंग कर लो जो नीचे लिखा हुआ है। और तो इस इतने टॉपिक करने से आपका क्या होगा, आपका ये 25 का पोर्शन जो है वो 25 नंबर आप इजीली ला सकते हो। सबसे ज़्यादा इन दोनों में फोकस करना है आपको, ठीक है। उसके बाद ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन आते हैं, तो सारे टॉपिक जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंने उसी को कवर किया है, ताकि आपका इजीली कवर हो जाए और आपको मेरी बात समझ में आ पाए, है ना। समझ गए ना आप मेरी बात ध्यान से। तो आप देखो, ये मैंने सारे टॉपिक आपको बता दिए कि जो इंपॉर्टेंट है टॉपिक, अगर आप सब कवर कर सकते हो, क्योंकि 25 नंबर हमें एनी हाउ रीजनिंग में टारगेट करना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। ये हो गई हमारी रीजनिंग की बात, हो गई कंप्लीटली बात। अब हमारी सेकंड बात किस पे आती है, सेकंड बात हम करेंगे अपनी, सेकंड बात हम करेंगे, वो करेंगे इंग्लिश पे। किस पे बात करेंगे हम, इंग्लिश पे। भाई इंग्लिश पे हमें क्या करना है, इंग्लिश पे हमें अगर 12 नंबर कंप्लीट करने हैं तो क्लोज टेस्ट पे ध्यान देना पड़ेगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ध्यान देना पड़ेगा, स्पॉटिंग एरर्स पे ध्यान देना पड़ेगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा, सेंटेंस करेक्शन पे ध्यान देना पड़ेगा, पैरा जंबल्स पे ध्यान देना पड़ेगा, फिल इन द ब्लैंक्स पे ध्यान देना पड़ेगा, और पैरा सेंटेंस एंड कंप्रिहेंशन पे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हमें टॉपिक पे ध्यान देना है, जिस पे सबसे ज़्यादा रीडिंग पे भी फोकस कर सकते हैं। रीडिंग पे अगर फोकस करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे हाफ नंबर है इंग्लिश का, क्योंकि हम लोग के जो नंबर रहते हैं इंग्लिश में वो 25 रहते हैं, उसका हाफ मिलता है, ये आपको पता ही होगा। तो ये हमारी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैंने स्पेशली कवर कर दिया। अगर आज से आप चालू हो जाओगे, अगर आज से आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दोगे, तो वो दिन दूर नहीं है कि आप भी IBPS एफओ बन सकते हो, अगर आपका सपना है IBPS एफओ बनना। समझ रहे हो मेरी बात। तो मैंने इंग्लिश के जिस टॉपिक्स की बात करी, क्योंकि मेरे पास क्या आ रही थी, क्वेरी आ रही थी कि सर कैसे करके सर मुझे ये बताओ कि मैं कौन कौन से टॉपिक कर लूँ जिससे मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो मैंने आपको स्पेशली ये बात बहुत अच्छे अच्छे वे में बता दी है। अब आप क्वांट में बात कर लीजिए। क्वांट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर कोई है, जो कि जिसमें 4 सेट तो आते ही आते हैं, DI, ठीक है ना, ये है। फिर नंबर सीरीज है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, फिर ये है क्वाड्रिक इक्वेशन है, सिंपलीफिकेशन है, ठीक है ना। उसके बाद फिर अगर आप आ जाओ तो रेशियो, और फिर जो है इसमें अगर टाइम एंड डिस्टेंस और वर्क में अगर बात कर ली, ठीक है ना। इतने इतने अगर आपने ये सेलेक्टेड टॉपिक, वैसे सारे टॉपिक लेके आए हो, लेकिन जो सेलेक्टेड 7 टॉपिक अगर आपने इसमें अपनी कमांड कर ली, डाटा सफिशिएंसी में, मतलब ये 5 से 8 टॉपिक में अगर आपने कमांड बना ली, तो वो दिन दूर नहीं है कि आपके भी 25 नंबर आएंगे और आपका भी प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा। तो होपफुली आपको रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश की पूरी बात समझ में आ गई होगी। इसका सोर्स आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, एग्री स्टूडेंट वाला या एग्री इंस्पायर वाला। उस पर आपको मैं पूरी इन्फॉर्मेशन, सारा सारा सोर्सेज इसका जो है मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ। आप मुझसे बोल सकते हो कि सर मुझे सारे लिंक फ्री ऑफ कॉस्ट दे दो, सारा सब कुछ आपका, जितना भी आप अपने प्रैक्टिस करना चाहते हो, आप अपने डाउट्स क्लियर करना चाहते हो, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो, तो तीनों के टॉपिक मैं दे दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा, और आपका ईजी वे में प्रीलिम क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है ना। बस जो भी प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना चाहते हैं, या फिर प्रीलिम्स जिसका अच्छा है, तो वो PO भी ज़रूर दे। एसओ और प्रीओ आपको दोनों ज़रूर देने, दोनों के प्रीलिम्स ज़रूर देने, ताकि उससे क्या होगी, प्रैक्टिस भी होगी। और आपका सपना है अगर IBPS एफओ बनना, तो फिर आपका प्रीलिम्स भी क्वालिफाई हो जाएगा, और प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा तो मेंस में दिक्कत नहीं होगी फिर, क्योंकि मेंस के लिए हम जो प्लान लेके आए उसके बारे में अभी डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। हो गई नहीं ये बात। अब अब हम किसकी बात करते हैं, अब हम बात करते हैं, ये तो पूरी बात कंप्लीटली हमने कर ली। अब हम एग्रीकल्चर का क्या प्लान करने वाले हैं, ठीक है ना। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का हमारा क्या प्लान है, हमारा रोड मैप क्या होना चाहिए, हम किस बुक को फॉलो करें। सबसे बड़ी बात है कि एग्रीकल्चर में हमें एक दिन अगर एग्रोनॉमी पढ़नी है, ठीक है ना, एक दिन अगर हमें पढ़नी है एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी पढ़नी, तो उसके साथ फिर हमें कोई भी एलाइड सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। कौन सा एलाइड सब्जेक्ट, ठीक है। फिर अगर हमने सॉइल साइंस पढ़ी, फिर उसके साथ कोई एलाइड सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, फिर हमने एलाइड सब्जेक्ट पढ़ा। फिर अगर इसी तरीके से हम पूरे सब्जेक्ट, पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी और जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, उसके बाद अगर हम बात करें हॉर्टिकल्चर, ठीक है ना, तो जितने भी हमारे कोर वाले सब्जेक्ट हैं, उसके साथ एलाइड के सब्जेक्ट, कोर एलाइड सब्जेक्ट हमें कवर करने ही पड़ेंगे, अगर हमें ऐसे पढ़ना है, पूरा प्लानिंग से पढ़ना है, ठीक है ना।
ये आप सबसे पहला टारगेट आपका होगा 285 डेज है आपके पास, 285 डेज जो हैं वो मेंस के लिए हैं, तो आप आराम से 3 टाइम रिवीजन कर सकते हो, 3 टाइम। अगर आप चाहो आज से अगर आप स्टार्ट करो तो आप 3 टाइम रिवीजन कर सकते हो। एग्रोनॉमी के साथ एक एलाइड सब्जेक्ट लेके चलो, और एंड में आपको स्कीम और करंट अफेयर्स, जो भी स्कीम इंपॉर्टेंट है, मेजर मेजर स्कीम है जो है एग्रीकल्चर वाली है, और जो हमारे टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं जो हमारी डाटा से रिलेटेड है या फिर सो भी करंट अफेयर से रिलेटेड है, एलाइड में टाइप टाइप ऑफ मशरूम या फिर किसी भी टाइप के अनदर क्वेश्चन है। और एक चीज़ और याद रखना कि इस बार ये याद रखना कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को नहीं छोड़ना है, इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये मैं स्पेशली इस पर ध्यान दूंगा और मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। और आपने सिलेक्शन तो देखा ही है ग्रुप में कि किस तरीके से हुआ है, किस तरीके से क्विज़ेस सबकी हेल्प करी है, फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन थे, लेकिन सारा सब कुछ कितना कितना सबको बेनिफिट दिया है, कितना हेल्प किया है। समझ पा रहे हैं ना आप मेरी बात, ठीक है। तो ये बात हो गई कि कैसे हमें कोर लेके चलना है, एलाइड लेके चलना है, तो इससे क्या होगा, हमें बोरिंग नहीं लगेगा। भाई एग्रोनॉमी पढ़ा, फिर हमें नई दिलचस्पी आएगी तो हमने एलाइड पकड़ लिया, फिर हमने एक कोर का सब्जेक्ट पढ़ा, फिर हमने एक एलाइड का सब्जेक्ट पढ़ा, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गई। उसके बाद सबसे पहले फिर हमने क्या करनी, अरुण कात्यायन, अरुण कात्यायन फर्स्ट सेकंड। अगर कोई भी न्यू पढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले ये बुक पढ़नी है, सबसे पहले ये बुक पढ़नी है। सेकंड पे कौन सी बुक पढ़नी है, सेकंड पे बुक पढ़नी है आर के शर्मा, ठीक है ना। सबसे पहले ये बुक पढ़नी है, सेकंड पे कौन सी पढ़नी है, आर के शर्मा, और थर्ड पे कौन सी पढ़नी है, नेमराज सुंडा, नेमराज सुंडा, ठीक है। नेमराज सुंडा आपको पढ़नी है, ये 3 बुकें पढ़नी है। जब ये 3 बुकें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी और फिर आप टीएनयू की साइट पे जा सकते हो या आईसीआर की साइट पे, टीएनयू या आईसीआर की साइट पे भी जा सकते हो, ठीक है ना। आईसीआर या टीएनयू की साइट पे भी जा सकते हो आप, या आप आईसीआर या टीएनयू की साइट पे चले गए। उसके बाद अशोक सिंह मालवा सर की बुक है जो कि अपडेटेड है, अशोक सिंह मालवा सर की बुक है, वो भी अपडेटेड बुक है। तो अगर आपने इतना एग्रीकल्चर में कवर कर लिया तो मुझे नहीं लगता है कि आपके 45 नंबर से कम आएंगे, 45। और जो हमारी जो क्विजेज स्टार्ट होने वाली हैं, जो आपको अभी बस बहुत बेसब्री से इंतजार है कि कब से प्लान लाएंगे सर, किस तरीके से स्टार्ट होगी, वो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है। वो क्विजेस आपको वो प्लान बता दिया जाएगा, उसमें ये सब कुछ कवर होगा, ये जितना एग्रीकल्चर मैंने समझाया है ना सब कुछ कवर हो जाएगा। तो ये 4 बुकों के नाम बता दिए, साइट बता दिए, और बस इसमें क्या है कि एलाइड में थोड़े एफर्ट आपको लेने पड़ेंगे जो कि इस बुक में है, इस बुक में एलाइड है अच्छा खासा, ठीक है। वो कि आपको सब मिलेगा। तो मैंने ये बताया अगर कोई फ्रेशर है तो पहले ये अरुण कत्यायन पढ़ेगा, फिर आर के शर्मा पढ़ेगा, फिर नेमराज सुंडा पढ़ेगा, फिर उसके बाद फिर पढ़नी है, फिर आपको कोई भी ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज लेनी है, फिर आपको 2 साइड पे जाना है, और उसके बाद फिर आपको अशोक सिंह मालवा सर की बुक ये भी पढ़नी है। तो मैंने आपको ब्रीफ में पूरी नॉलेज दे दी कंप्लीटली कि हमें क्या करना है एट द एंड, एट द स्टार्टिंग से लेके ये पूरा मैंने पूरा रोड मैप तैयार कर दिया। कोई फ्रेशर है और ये एग्रीकल्चर जो अगर आपने पूरा कवर कर लिया है, तो किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, किसी भी सेंट्रल एग्जाम एफओ के अलावा अगर किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो स्पेशली अपने स्टेट में, तो ये एग्रीकल्चर इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मैं बताने वाला हूँ आपको। तो आपको कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, तो 70% तो अभी आपको पहले प्री पे ध्यान देना, ठीक है ना। फिर 30% एग्रीकल्चर लेके चलना है, तो 70-30 का रेशियो लेके चलना है। प्री ये प्री के लिए, ठीक है, और ये मेंस के लिए, समझ रहे हैं ना मेरी बात, ये प्री और मेंस है, तो ये आपको लेके चलना है। मैं अपनी हैंड रिटन में इसलिए भी समझा रहा हूँ ताकि आपको ये बात याद रहे कि सर ने ये चीज़ क्या बताई थी। पहले प्रीलिम्स को स्ट्रॉन्ग करना है, मेंस तो होता रहेगा वो रटने वाली चीज़ है, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे रीजनिंग और मैथ के क्वांट के, तो फिर आपको इजी भी में नहीं होगा। इंग्लिश प्रैक्टिस मांगती, ठीक है ना, तीनों सब्जेक्ट प्रैक्टिस मांगते हैं, तो इसका रेशियो भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। जब आपका कॉन्फिडेंस इधर बिल्डअप हो जाएगा तब आपको स्विच करना है, इसको भी 30% लेके चलना है। फिर आपको ये 70 से 30 का ग्राफ 50-50 कर देना है फिर, ठीक है ना। और मॉक क्विजेस किस तरीके से स्टार्ट करना है वो सारा प्लान आपको बताऊंगा। सारी प्लान चल रही है, हम लोग की जो टीम वर्क है वो प्लान कर रहा है कि किस तरीके से काम करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई कि जो फ्रेशर है, रिपीटर है, जिसका सपना है अगर IBPS AFO बनना 2026-27 में, 15 से 17 जनवरी 2027 में, अगर आपका सपना है कि आप भी ज्वाइन करो, जिस तरीके से आज आपने जो पॉडकास्ट देखे हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में, अगर आपका ड्रीम है कि आपको IBPS AFO ज्वाइन करना, तो अभी से लग जाओ। 221 डेज प्री, 285 डेज मेंस,
ठीक है, मैंने पूरा प्रीलिम्स, पूरा मेंस, पूरा रोड मैप एक तैयार करके आपको बता दिया है कि कैसे पढ़ने में मन नहीं लगे तो कौन से टॉपिक को उठाने, कहाँ से हमें क्या पढ़ना है, किस तरीके से। थोड़ा सा राइटिंग गंदी है क्योंकि पेन टैब ठीक नहीं चलता है, बाकी उस पर ध्यान मत देना। बस मेजर मेजर टॉपिक मैंने आपको सब बताया कि अभी भी वो दिन दूर नहीं है अगर आप इतना सब कुछ कर लोगे। लेकिन बस ये है, एग्रीकल्चर आपको 3 टाइम रिविजन करना है, 3 टाइम। बाकी आप इससे ज़्यादा कितनी भी टाइम कर लो, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर अभी भी, और सारे जितने भी हमारे जो सेलेक्टिव कैंडिडेट के पॉडकास्ट है उसको जाके देखो, उन्होंने क्या बोला है, और किस तरीके से उनका सिलेक्शन हुआ, कि उनके प्रीलिम्स के कितने नंबर है, उनके मेंस में कितने नंबर हैं, ये आपको देखना है। अगर आप देखोगे नहीं तो आप उनसे सीखोगे नहीं, क्योंकि वो रिसेंटली सिलेक्टेड लोग हैं, आप सारे लोगों को देख सकते हो। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि वो सेलेक्टिव लोग आपको नॉलेज देंगे, और वहाँ से वीडियो से आप नॉलेज देके ये चीज़ देख सकते हो कि हमें एट द एंड क्या करना है, हमें कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, बाकी हमारी प्लानिंग आपको शेयर कर देंगे कि क्या रहेगी, किस टाइम क्विज़ेज़ रहेगी, किस तरीके से हम स्टार्ट कर सकते हैं सर, किस तरीके से हमारा रोड मैप तैयार होगा। मैंने पूरा ओवरव्यू दे दिया है, कब से स्टार्ट होगा ये आपको ग्रुप में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम चैनल एग्री स्टूडेंट ज्वाइन कर लो, एग्री इंस्पायर्ड ज्वाइन कर लो, और आपने यूट्यूब पे तो ज्वाइन हो। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करोगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे, उतना अच्छा हमारा वर्क बढ़ता जाएगा। सब कुछ आप ही हो, और अगर आप नहीं अच्छे से कर पाओगे तो हम रिस्पॉन्स अच्छा नहीं देंगे। ये वीडियो बनाने का एक ही मतलब था कि आप लोगों के पर्सनल मैसेज आ रहे थे कि सर कैसे स्टार्ट करें। होपफुली आपको एक वीडियो में सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, है ना? सारे डाउट आपकी इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे, और अब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस ये है, अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देख ली, समझ ली, तो वो दिन दूर नहीं कि आप भी ABPSC ज्वाइन करोगे। समझ पा रहे मेरी बात आप लोग? ये सबसे इम्पोर्टेंट था। और फिर रिक्वेस्ट है कि अपने जूनियर्स को, अपने फ्रेंड्स को ग्रुप के लिंक्स शेयर करो, और वीडियोस को देखने के बाद वीडियोस को शेयर करो, ताकि उन सब स्टूडेंट तक वीडियो पहुंच पाए जो 8 सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, और जो फ्रेशर है, जिनका पहला अटैम्प्ट है। ठीक है ना, हमारे पास पहले पहले अटैम्प्ट के भी ये हैं, जैसे आपने पीयूष जी को देखा, आपने वो यादव जी को देखा कि उनका भी सिलेक्शन हुआ है। पहले पहले अटैम्प्ट में भी बहुत लोग हैं जो कि सिलेक्टेड हुए, है ना? देखिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए, बस। बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट पे लिख दो, कमेंट में हम ऑनेस्टली आपका रिप्लाई देंगे। ठीक है, लेकिन कोर्स लॉन्च जो भी होगा जिस तरीके से वो सब बता देंगे, उसके लिए आप लोग पर्सनली मैसेज करना, जल्दी से जल्दी आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है कि कैसे हम तैयार करने वाले हैं पूरा प्लान। होपफुली आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इसी तरीके से पढ़ते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, जो आपका डबल ए IDBI का डबल ए का एग्ज़ाम है ना, IDBI डबल ए, IDBI डबल ए, IDBI डबल ए का एग्ज़ाम जो है वो आपका 2 जुलाई को है। कब है? 2 जुलाई। IDBI डबल ए का एग्ज़ाम 2 जुलाई 2026 में है, ये टेंटेटिव डेट है। ये कौन सी डेट है? IDBI डबल ए का जो एग्ज़ाम है 2 जुलाई को है, ये एक टेंटेटिव डेट है, इस दिन आपका एग्ज़ाम हो सकता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? IDBI डबल ए का एग्ज़ाम 2 जुलाई 2026 में, ये टेंटेटिव डेट है, पॉसिबिलिटी आपका एग्ज़ाम इस दिन हो जाएगा। ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सपोर्ट करो।